इकबाल है, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तेलंगाना की सुर्खियां। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में पीओपी और केमिकल से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर लगाई पाबंदी। मिट्टी से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत, रबर डैम में विसर्जन की इजाजत देने अदालत की हिदायत। बाराबंकी में ओवैसी की रैली, कहा सभी का साथ देने पर मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। 11% यादव हैं तो सीएम बन सकते हैं, तो मजलिस के एमएलए क्यों नहीं बन सकते। सरकारी अराजियात के राज की जांच का मुतालबा, तेलंगाना कांग्रेस सदन ने की दिल्ली में सीबीआई से नुमाइंदगी। रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी और तेलंगाना के दरमियान मजबूत मफाहमत। टॉलीवुड मंशियात मामला, ईडी के दफ्तर पर तेलुगु अदाकार रवि तेजा हाजिर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। और अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं। एमआईएम सुप्रीमो ने आज बाराबंकी का दौरा किया। बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में अवाम से मुलाकात की, रैली से खिताब किया। इन्होंने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां मुसलमानों के वोट चाहती हैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने सवाल किया कि आप वोट डालते आए हैं लेकिन नेता कब बनेंगे। कैद की जंजीरों को तोड़ने की अपील की उन्होंने, और यूपी आने का बुनियादी मकसद सियासी क़यादत को तैयार करना है, ऐसा कहा। कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का, जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए क्यों लूंगा बताता हूं। इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं यह पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए मगर आप नेता कब बनेंगे? आप लीडर कब बनेंगे? क्या बाराबंकी के किसी नौजवान में यह काबिलियत नहीं है कि वो बाराबंकी के मुस्लिम अक़लियत का नेता बनकर उनकी क़यादत कर सके? आप में काबिलियत नहीं है? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप में हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तो इन जंजीरों को। हम एक आजाद कौम है भारत में। हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैं चार मीनार की गलियों से निकलकर बाराबंकी के इन गलियों में आया हूं तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने, आपकी सियासी क़यादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को। अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने सबको साथ दिया मगर क्या मिला? कल तक आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो दौर खत्म हो गया आंख से आंख नहीं मिलाने का।
वो दौर खत्म हो गया सर को झुकाने का, वो दौर खत्म हो गया कि चप्पल को उनके घर के दहलीज पर छोड़कर आने का। चप्पल पहनकर तुम्हारे घर में जाकर हक की बात करेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है और इस मिजाज को आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने पीओपी और केमिकल से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई है। माहौल दोस्त और छोटे मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत दी है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रबर डैम्स में ही मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत दें। अदालत ने मूर्तियों के विसर्जन के लिए तालाबों में खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने गणेश स्टॉल्स के करीब आवाम के हुजूम को रोकने, दूर दराज से श्रद्धालुओं को हुसैन सागर आने से रोकने पर भी जोर दिया है। हाईकोर्ट ने दशहरा की मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी लगाई है। गणेश विसर्जन के दिन मुफ्त मास्क तकसीम करने, माहौलियात को आलूदा बनाने वाली मूर्तियों की हौसला अफजाई नहीं करने और रात 10 बजे के बाद किसी भी किस्म की सौती आलूदगी नहीं होने की हिदायत दी है। हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो मीडिया के जरिए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर करे। वाज़ेह है कि वेणु माधव नामी वकील ने हुसैन सागर झील में गणेश और दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद फैसले को महफूज रखा था और आज अपना फैसला सुनाया। हैदराबाद के सियाहती मकाम टैंक बंद पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लैंडस्केपिंग और सरसब्ज़ शादाबी के काम का आगाज किया गया है। तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने कहा है कि ये लैंडस्केपिंग का काम अंदर 4 हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर को भी पोस्ट किया है। वाज़ेह है कि टैंक बंद यानी हुसैन सागर पर हर इतवार की शाम ट्रैफिक रोक दी गई है और आवाम के सैर व तफरी के लिए इसे खोल दिया गया है। हुसैन सागर पर आवाम की दिलचस्पी के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना में बदउनवानियों का इल्जाम लगाया है। जिला रंगारेड्डी के कोकापेट और खानरमेट की सरकारी अराजियात के हराज की जांच करने का मुतालबा किया है। रियासती वजीर आला चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान 4 IAS अफसरों और MST पर जांच की मांग उन्होंने रखी है। उन्होंने तेलंगाना और बीजेपी के दरमियान मजबूत मफाहमत का दावा किया है। इसीलिए हम लोग सीबीआई डायरेक्टर को कैटेगरिकल कंप्लेंट दिए। एक MSTC के ऊपर जांच चलना, दूसरा हमारा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जयेश रंजन एंड HMDA कमिश्नर अरविंद कुमार, जो जगह खरीदा वेंकटराम रेड्डी IAS ऑफिसर। दी 4 IAS ऑफिसर KCR के साथ मिलकर तेलंगाना संपदा को लूटने में लग गए। ये चारों के खिलाफ और MSTC के खिलाफ और प्रदेश KCR परिवार के खिलाफ जो ये गोलमाल चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट किए। जांच करने के लिए भी हम डिमांड किए। आई टोल्ड हिम दैट MSTC इज द पब्लिक सेक्टर यूनिट। These 4 officers belongs to central cadre. He can initiate inquiry on these 4 IAS officers. I told him categorically the rules, position and the limitation of the officer to investigate in this area. I told him, in principle he agreed with my argument. Let us see what is going to happen. अब KCR और मोदी के बीच में फेविकॉल गठबंधन है, वो किसी ने तोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम प्रदेश बीजेपी और कैबिनेट मिनिस्टर किशन रेड्डी को ये डिमांड कर रहा है, भाई आप लोग प्रदेश में कह रहा है कि KCR को जेल भिजाने के लिए, अभी तक तो आप फिरियाद दिया नहीं प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री को। हम फिरियाद दिए, KCR के खिलाफ एविडेंस भी दिए हम। अगर आप सच्चा है, ईमानदार है तो आप जांच कराओ। जांच करवाने के बाद अब KCR परिवार को कब जेल को भिजाएगा, तब आप लोग तेलंगाना जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। टॉलीवुड अदाकार रवि तेजा टॉलीवुड मंशियात मामले से रकम की गैर कानूनी मुंतकली की मुबैना ताल्लुक के सिलसिले में हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां ईडी के अहदेदारों ने इनसे पूछगछ की। तेजा उन अहम टॉलीवुड शख्सियात में शामिल हो गए हैं जिनसे ईडी इस मामले में पूछगछ कर रही है। गुज़िश्ता रोज इस एजेंसी ने राणा डग्गुबती से पूछताछ की थी। ईडी ने अब तक 4 में से रकुलप्रीत सिंह,
और नंदू और पुरी जगन्नाथ से पूछताछ की है। हैदराबाद के गच्चीबावली इलाके के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की वारदात पेश आई है। चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए, लॉकर्स को खोलने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद बैंक के 6 कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, सीसी फुटेज रिकॉर्ड करने वाला DBRD लेकर ये चोर फरार हो गए। ये चोर अपने साथ लाई गई ऑटो ट्रॉली में चोरी की हुई अशिया के साथ फरार हो गए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के करीब मौजूद बैंक में चोर रात 2 बजे ऑटो के जरिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि चोर बैंक की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चला जरूरत है।